अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक मूवमेंट ऑफ अर्थ, ज़मीन की मूवमेंट जो हरकत है कितने किस्म की होती है, किस तरह होती है। टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है भाइयों से कि जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएँ ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास टाइमली पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखें, हमारे पास दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़मीन की मूवमेंट डिपेंड करती है, जिसमें एक है सन, दूसरा है अर्थ। इन दोनों का आपस में एक कनेक्शन है, एक लिंक है। तो ये सूरज है और ये ज़मीन है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़मीन जो सी है सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। और ये सिर्फ ज़मीन ही नहीं, इसके अलावा 7 सियारे और भी हैं, 7 प्लैनेट्स और भी हैं, 07 प्लैनेट्स और भी हैं जो ज़मीन के साथ सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। किसी का मदार छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई ज़्यादा लंबा चक्कर लगाता है, कोई छोटा चक्कर लगाता है, कुछ सियारा ज़मीन से बड़ा है, कोई छोटा है, किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है, हर किसी का अपना। हम चूँकि पढ़ रहे हैं सिर्फ ज़मीन को, तो हम ज़मीन की सिर्फ बात करेंगे। तो ज़मीन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन की बेसिकली मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। मूवमेंट, पहली मूवमेंट जो सी होती है ज़मीन की, वो अराउंड द सन होती है। ज़मीन की पहली मूवमेंट कौन सी है, वो अराउंड द सन है। ज़मीन की दूसरी मूवमेंट क्या है, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ज़मीन के गिर्द, ये हमारी ज़मीन है, तो ज़मीन का एक अपना मदार है जिसके गिर्द ज़मीन ऐसे चक्कर भी लगाती है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसकी वजह से हमारा टाइम, ज़मीन का टाइम चेंज होता है, दिन और रात बनती हैं, ये सारी चीज़ें वो होती हैं। और तीसरे नंबर पे ज़मीन का एक बिहेवियर है। दो किस्म की मूवमेंट्स होगी, एक सूरज के गिर्द, दूसरी मूवमेंट अपने मदार के गिर्द, और तीसरा एक ज़मीन का बिहेवियर होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बिहेवियर क्या होता है और उसका क्या फ़ायदा होता है और क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज़मीन जो सी है सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है, और ये अज़लों से लगाई जा रही है, सालों करोड़ों सालों से लगाई जा रही है। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक सूरज और ज़मीन के दरमियान है। ज़मीन समझ लें कि सूरज के साथ हुक हुई है, जैसे आप एक धागा किसी पत्थर के साथ बांध के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ज़मीन भी समझ लें कि सूरज के साथ एक फोर्स के ज़रिए हुक हुई पड़ी है। सूरज अपनी तरफ ज़मीन को खींचता है और उसकी वजह से ज़मीन में एक मूवमेंट है। वो मूवमेंट क्या है, ज़मीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, जिस स्पीड से लगाती है वो 365 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होता है। अब ज़मीन अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द जो कंप्लीट करती है वो कितना होता है, 365 डेज एंड 6 आवर। सूरज के गिर्द ज़मीन जो अपना एक चक्कर लगाती है वो क्या होता है, 365 दिन और 6 घंटों में।
अब ये जो 6 घंटे हैं, अब ये नॉर्मली क्या करते हैं, हम जो सवाल आता है उसमें ये काउंट नहीं करते, इनको स्किप करते जाते हैं। तो जब ये आफ्टर 4 ईयर्स, चार साल के बाद क्या होता है, ये हमारे 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6 बराबर 24 आवर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो हमारा लीप ईयर होता है ये 366 डेज का होता है। 365 डेज नॉर्मल प्लस ये वाला 24 आवर, ये हो जाता है 366। तो ये नॉर्मली जो सा है 4 पे डिवाइड होता है। अब जैसे 2000 जो सा लीप ईयर था, 2004, 2008, 12, 16, 20 और नाउ 24। अभी जो 2024 है ये भी लीप ईयर ही था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगा वो 2028 का होगा। अब 2025 में क्या होगा, 365 दिन तो काउंट हो जाएंगे, जो 6 घंटे होंगे वो ऐड होते जाएंगे साइड पे। तो जो ही लीप ईयर आएगा तो वो सारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ज़मीन की जो मूवमेंट है एग्जैक्ट पिन पॉइंट अगर आप देखना चाहें तो वो आफ्टर 4 ईयर्स जाके कंप्लीट होता है, अपनी जगह पे आता है। पिन पॉइंट की अगर बात करें तो अगर 6 घंटे का डिफरेंस का देखें तो वो ज़मीन 1 साल के बाद अपना चक्कर लगा लेती है। 6 घंटे का एक माइनर डिफरेंस है, उसका साल के हिसाब से इतना डिफरेंस माइनर सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा नहीं है कि जिसमें आप कहें कि यार ये बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट की आप कह रहे हैं कि ज़मीन अगर यहाँ पे है तो एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे आएगी, तो वो आफ्टर 4 ईयर्स आएगी, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आ जाएगी। ये जो 6 घंटों का डिफरेंस है ये एडजस्ट होगा तो 366 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरी मूवमेंट जो सी है वो हम पढ़ते अराउंड इट्स एक्सिस। अब ये देखें ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेरिडियंस बने हुए हैं ऐसे। अब ज़मीन क्या है, अपने मदार के गिर्द ऐसे मूवमेंट कर रही है, ऐसे मूवमेंट कर रही है। सूरज एक साइड पे है, ये इसका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ज़मीन टूवर्ड्स ईस्ट, मशरिक की तरफ, मगरिब से मशरिक की तरफ ऐसे मूवमेंट कर रही है। ये जो मूवमेंट है इसके ऊपर 24 मेरिडियंस, 24 मेरिडियंस ड्रा कर दिए गए हैं। वो हर मेरिडियन का आपस में 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। टोटल ज़मीन में 360 डिग्रीज हैं, 15 पे डिवाइड करें हमारे पास टोटल 24 मेरिडियंस हो जाएंगे। तो ये 24 मेरिडियंस हर 15 डिग्री के बाद एक मेरिडियन है, तो ये हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है। तो ज़मीन क्योंकि गोल है ऐसे घूम रही है, 24 मेरिडियंस हैं, तो ज़मीन की एक जगह अगर अभी यहाँ पे है तो 24 घंटे के बाद फिर ये जगह इधर सामने आ जाएगी। तो ज़मीन की ये जो मूवमेंट है ये डेली बेसिस पे मूवमेंट होती है, इससे एक दिन काउंट होता है, तो ये 24 घंटे का दिन होता है। तो ये हमारी ज़मीन की होगी दूसरी मूवमेंट। ये मूवमेंट 365 जब पूरी हो जाएगी आफ्टर 365 डेज, ये हमारी ये मूवमेंट भी साथ कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ये 365 मूवमेंट्स ये होंगी और एक मूवमेंट ये होगी। ज़मीन 365 टाइम घूमेगी ऐसे भी, और साथ ऐसे ज़मीन ऐसे स्पिन करती करती, लेट्स सपोज ये अब सूरज, इसको हम सूरज काउंट कर लेते हैं, ये ज़मीन है, तो ज़मीन ऐसे घूमती है ऐसे ऐसे, और साथ ऐसे भी घूमती है, सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर से हो गया आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी। और यानी कि ये ज़मीन, ये सूरज है, ऐसे भी मूवमेंट करेगी और साथ ये वाली मूवमेंट भी करती 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 जाएगी। ये हमारी ज़मीन की होगी दूसरी मूवमेंट। तीसरा मैंने आपको बताया था कि ज़मीन का एक बिहेवियर होता है। बिहेवियर क्या होता है, अब ज़मीन ये वाली मूवमेंट तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ज़मीन का एक बिहेवियर भी है। अब ये देखें ज़मीन सीधी है, तो क्या होगा, 3 महीने के बाद ज़मीन ऐसे हो जाएगी, ऐसे
ऐसे। अब क्या होगा, अब ये बिहेवियर चेंज हो गया। अब ज़मीन ऐसे के बजाय ऐसे हो गई है, टिल्ट हो गई है। ये कौन सा है, 35 डिग्री का टिल्ट आ गया ज़मीन के अंदर। अब ये चीज़, अब यहाँ पे लेट्स सपोज सूरज है, ये ज़मीन है, पहले ज़मीन थी सीधी, अब क्या हुआ कि ज़मीन ऐसे टिल्ट कर गई। अब ये ज़मीन का ये चीज़ सूरज के करीब हो गई और ये चीज़ सूरज से दूर हो गई। तो इसका हमारा इफेक्ट क्या पड़ा, क्योंकि ये चीज़ सूरज के नज़दीक है और ये चीज़ सूरज है, इस एरिए में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें गर्मी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे समर सीज़न शुरू हो गया। लेकिन ये चीज़ जो सी थी ये सूरज से दूर हो गई, अब ये इस एरिए में विंटर सीज़न शुरू हो गया। अब क्या होगा, ज़मीन ऐसे घूमते घूमते फिर ऐसे होगी, सीधी होगी, फिर ऐसे स्पिन होनी शुरू हो जाएगी, 35 डिग्री का टिल्ट ऐसे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये इस एरिए में, अब ये एरिया सूरज से दूर हो गया और ये एरिया सूरज से नज़दीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस एरिए में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और इस एरिए में गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह अब ये जो इक्वेटर है, अब ये तकरीबन ज़मीन के सेंटर में ही रहा, हर वक्त सूरज के सामने रहता है, इस वक्त इस पे अब हर वक्त ही गर्मी रहती है, इसका सर्दी और गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये चीज़ मैं आपको बोर्ड के ऊपर ड्रा करके समझाता हूँ। अब हम देखते हैं, ये है सूरज, ये है सन और ये है अर्थ नॉर्मल कंडीशन में। अब इसमें क्या है, जब नॉर्मल कंडीशन में है तो यहाँ पे क्या चाह रहा है, कौन सा मौसम चाह रहा है, जिसमें दिन और रात बराबर है, मौसम स्टेबल है, ना सर्दी है ना गर्मी है। ये हो सकता है मार्च का महीना हो या अगस्त सितंबर का महीना हो। ये 2-4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें सूरज, ज़मीन ऐसे सीधी होती है, ऐसे होती है, इसमें कोई टिल्ट नहीं होता। इसी वजह से ये जो महीने सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक तकरीबन, और तकरीबन फरवरी से लेकर अप्रैल तक, ये जो 6 महीने होते हैं, इन 3-3 महीनों का जो स्पेल है, इसमें क्या होता है कि ज़मीन अपनी जगह पे ऐसे सीधी होती है। अब क्या होता है, अब ये इक्वेटर है, ज़मीन जैसे मर्जी हो, ये इक्वेटर ने सूरज को फेस करना है सेंटर से, इक्वेटर के ऊपर, इसलिए हर वक्त गर्म मौसम ही रहता है। नॉर्मली बाकी इलाकों से इक्वेटर गर्म मुल्क होता है, इसलिए अफ्रीका के जो मुल्क हो गए इस तरह के, ये लोग, इनके रंग भी ज़्यादा काले क्यों होते हैं, बहुत ज़्यादा काले क्यों होते हैं कि वहाँ पे तकरीबन हर वक्त ही गर्मी रहती है। अब यहाँ पे है नॉर्मल। अब पहला बिहेवियर ज़मीन का देखते हैं, जिसमें ज़मीन ऐसे होगी। अब क्या हुआ, ज़मीन ऐसी होनी थी तो ऐसे होगी, यानी कि इस तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर गई 35 डिग्री का। अब क्या हुआ, ये फासला जो सा था, ये डिस्टेंस सूरज से कम हो गया और ये डिस्टेंस सूरज से ज़्यादा हो गया। ये हो गया लेस और ये हो गया मोर। अब क्या हुआ, अब ये जो एरिया था, ये ऊपर का ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा था, अब यूं कि ये स्पिन भी किए जा रहा है, ये ऐसे, ठीक है, लेकिन ये ऐसे स्पिन करने के बजाय ऐसे स्पिन कर रहा है, ऐसे, ठीक है। अब ये जो एरिया था, ये सूरज के करीब हो गया, यहाँ पे हो गई समर। ये 3 से 4 महीने का ये एक स्पेल होता है। इसी दौरान ये जो एरिया ज़्यादा था, सूरज दूर था, यहाँ पे क्या हो गया, विंटर। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ये सूरज है, ये ज़मीन थी, ज़मीन थोड़ी सी ऐसे टिल्ट कर गई। अब क्या हुआ, इसको नॉर्मल ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे है। ये क्या हो गया, 35 डिग्री का टिल्ट ऐसे हो गया, ज़मीन ऐसे घूम रही थी, अब नॉर्मल हुई, फिर ऐसे घूमने शुरू हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे। अब क्या हुआ, यहाँ से ये जो एरिया था, यहाँ पे पहले गर्मियाँ थी, अब क्या हो गया, यहाँ पे विंटर हो गई।
अब ये जो से सूरज के करीब हो गया, ये मोर डिस्टेंस हो गया और ये लेस डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विंटर हो गई और ये चूंकि सूरज से ज़्यादा करीब हो गया है, यहाँ पे होगी। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक जगह पे चूल्हा जा रहा है, कहीं पे आग लगी हुई है, अगर आप आग के करीब होंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, आप दूर होंगे तो आपको कम लगेगी। इसी तरह समझ लें सूरज में यहाँ पे आग जा रही है, सूरज में हाइड्रोजन के बम फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है सूरज में, टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अब ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के करीब होगा वहाँ पे समर हो जाएगी और जो हिस्सा ज़मीन से दूर हो जाएगा उसमें विंटर हो जाएगी। और उसी तरह इसमें कुछ अर्से बाद, कुछ 6 माह के बाद ज़मीन पहले यूं स्पिन कर रही थी, यूं फिर नॉर्मल हुई। नॉर्मल में ये सिचुएशन थी जब आपका ख़ज़ां का या बाहर का मौसम आ गया, जिसमें दिन रात बराबर हो गए, सर्दी गर्मी बराबर हो गई, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल हुआ। फिर ज़मीन ने, यानी कि ज़मीन पहले यूं स्पिन कर रही थी, फिर उसके बाद नॉर्मल हुई, फिर बाद ऐसे स्पिन करनी शुरू हो गई। अब क्या था, यहाँ पे सूरज है, ये लेट्स सपोज सूरज। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ, समर था, अब यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब यह क्या हुआ, दूर होगी, यहाँ पे विंटर होगी। सेम इसके केस में क्या था, यहाँ पे समर था, यहाँ पे नॉर्मल था, ये विंटर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या था, यहाँ पे समर था, यहाँ पे विंटर था, यहाँ पे ये भी नॉर्मल हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये समर हो गया, क्यों कि यहाँ से ये नज़दीक हो गया सूरज से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कहते हैं कि इल्म जितना फैले उतना ही कम है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है नेक्स्ट भी, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।